नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश जायसवाल और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये बेस्ड है ईसीयू रिपेयरिंग के ऊपर में। इंजन कंट्रोल यूनिट की रिपेयरिंग कैसे की जाती है, इसकी जो डायग्नोस्टिक है वो मल्टीमीटर से कैसे की जाती है, कैसे हम इसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं पूरी अपनी एक सीरीज़, अपना एक पुराना सिलेबस जिसे मैंने एज अ ट्रेनिंग मटेरियल यूज़ किया था, वो इस साल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर मैं पब्लिश कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखिए और देख करके सीखिए। अब हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई बोलेंगे कि यार हरीश भाई ये क्या बात हुई, मतलब कि आप ईसीयू रिपेयरिंग का कोर्स जो आप चलाते थे उसका पूरा सिलेबस आप फ्री में अपलोड कर रहे हैं, एंड एक तरफ में आप बोल रहे हैं कि कार क्लिनिक में भी ईसीयू रिपेयरिंग का कोर्स आने वाला है, तो ऐसे में मैं कार क्लिनिक एप्लीकेशन क्यों खरीदूँ। तो दोस्तों, ये कोर्स मैं इसीलिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कार क्लिनिक प्रो में इससे एडवांस लेवल के कोर्स चलेंगे और हर महीने उसमें नया कंटेंट आएगा, जिससे एक इवोल्यूशन होता है ना, एक जैसे एक मानव शरीर का विकास होता है वैसे ही ईसीयू रिपेयरिंग में भी हमारा इवोल्यूशन होगा, हमारा विकास होगा। इस पर्पज से मेरी ये सोच है कि यूट्यूब पे इस कोर्स को फ्री में अपलोड कर देंगे तो हमारे सारे यूज़र्स देख सकते हैं, एंड मैक्सिमम जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं हो सकता है कि इससे भी उनको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने कार क्लिनिक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए कार क्लिनिक प्रो, और कार क्लिनिक प्रो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रायल चल रहा है, नया वर्जन अभी फ़िलहाल में आया हुआ है। बिना 1 रुपए दिए आप लोगों का कंप्लीट इसमें काम हो जाएगा। आप लोग अगर किसी प्रकार के स्कैनर या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो में। आज जो है हमारे पास जो ईसीएम है ये है बॉश का मैग्नेट मैरेली ईसीएम। ये क्वार्टर जेट ईसीएम है जो कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट में, फिएट के डीजल कार्स में एंड टाटा की क्वार्टर जेट इंजन्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग वेरिएंट मार्केट में आते हैं, जैसे कि टॉर हो गया, J10 हो गया, J20 हो गया, बट बेसिकली इन सभी का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है जैसे कि बॉश का होता है। तो इसमें जो है आज हम लोग किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग जो हैं सेंसर को जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज जाता है उसकी रिवर्स ट्रेसिंग करेंगे। रिवर्स ट्रेसिंग करके ये पता लगाएंगे कि एग्जैक्ट जो है सेंसर के पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज की जो पिन है उसकी ट्रैक कौन कौन सी आईसी से होते हुए अपनी मेन आईसी तक के जाती है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि ये दोनों जो हमारी आईसियाँ हैं ये सेंसर का रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करती हैं अलग अलग वोल्टेजेस में, जैसे कि 2.5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो ये वोल्टेज जनरेट करने वाली आईसियाँ हैं। तो इनसे जब कोई पॉजिटिव करंट निकलता है तो उसकी ट्रैक के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और सही तरीका क्या होता है उसे चेक करने का, और उस ट्रैक में क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है, इसके ऊपर हम लोग टोटल ओवरव्यू करेंगे। तो अभी जो है मेरे पास में इसका एक सिंपल सा एक छोटा सा पिन आउट है जिसमें हम लोग जो है, ये मेरे पास में इसका पिन आउट है। पिन आउट में जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन 1 जो है उसका पॉजिटिव पिन जो है उसका ट्रैकिंग कंप्लीट चेक करेंगे और चेक करके ये पता लगाएंगे कि पॉजिटिव पिन के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसे किस तरीके से चेक किया जाता है। तो ये जो है ये हमारा 83 नंबर पे है, द एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर सप्लाई वोल्टेज 1, मतलब 5 वोल्ट का करंट जो है इसमें आता है। तो अब जो है हम इसे चेक करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि मैंने ईसीएम के पिन के ऊपर में देख करके कोने कोने में कौन कौन से नंबर्स हैं सीरीज़ बाई यहाँ पे लिख करके रख लिया है। एंड अब जो है मैं इसे वेरीफाई करूँगा 85 नंबर की पिन। तो देखिए 85 नंबर की जो पिन है वो चौथे नंबर पे, यानी कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से अब हम इसको गिनना शुरू करते हैं।
ओके, वो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83। तो ये हमारा 83 नंबर का यानी कि 83 नंबर की पेन है। अब जो है इसकी ट्रैकिंग शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो है मैनुअल ऑब्जर्वेशन होता है कि इसकी ट्रैक कहाँ पे जा रही है। हमारी पिन कौन सी थी? हमारी पिन ये वाली थी, ये हमारी पिन है। देखिए इसकी ट्रैकिंग जो है ये इस आईसी के नीचे से होते हुए ये यहाँ तक के जा रही है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये मदरबोर्ड के उस तरफ जाती है। जो ये छेद वाला जो हिस्सा होता है ना, ये मदरबोर्ड के दूसरे साइड में लेकर के जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करनी है आप लोगों को? इसकी पहचान के लिए आप क्या करेंगे, देखो इतने सारे छेद होते थे, कन्फ्यूज़ होना था। तो मैं एक बारीक सा जो तार का टुकड़ा है उसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये तार का टुकड़ा इसमें डाल करके रख दिया है, ताकि जो है दूसरे सिरे पे मैं इस तार के टुकड़े को देखूँ और पहचान जाऊँ कि ये वहाँ तक के जा रहा है। इसको मैं मल्टीमीटर से आप लोगों को वेरीफाई करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी पे सेट करना है। ये हमारा मल्टीमीटर है, ये कंटिन्यूटी पे सेट है। अब जो है मैं इसकी एक लीड लूँगा, इसे 83 पे लगाऊंगा और सेकंड नंबर की जो लीड है उसको उस पॉइंट पे लगाऊंगा। ओके, लेट मी जूम इट। तो ये हो गई हमारी 83 नंबर की पिन। अब जो है ये ट्रेसिंग होते हुए यहाँ पर आती है। मैं इस पॉइंट पे टच करूँगा तो ये मेरा मल्टीमीटर बीप करना शुरू कर दिया। आप लोगों को जूम आउट करके दिखा देता हूँ। हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक वीडियो में केवल एक ही टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज जो है हम लोग पॉजिटिव ट्रैक को क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा 83 नंबर की पिन और ये उसकी ट्रैकिंग जहाँ जहाँ पे जा रही है उससे होते ये मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। ये मेरा 0 आ गया। अब ये अदर साइड में गया है ना। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है इसमें कि ये जो हमारी 83 नंबर की पिन थी ये इस छेद में जाता है। तो ये जो छेद है, छेद में मैंने एक छोटा सा तार का टुकड़ा लगा दिया है ये, ताकि ये मदरबोर्ड के दूसरे साइड में चला जाए। तो ये देखिए ये है हमारा वो तार का टुकड़ा जो कि निकल रहा है। तो अब ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है इसको हमको चेक करना है। ओके, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर में एक पॉइंट करूँगा और दूसरा इसके बाजू वाला जो एक ये रेसिस्टेंस है, वन वे रेसिस्टेंस, इस पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, देखिए आप सभी लोग। मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ पाए। मगर जब हम इसके दूसरे साइड में देखते हैं तो इसकी ट्रैकिंग जो है ये यहाँ से आगे नहीं जाती है। दैट मीन्स ये कि ये वन वे का है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से इसकी पड़ताल करेंगे। तो इसकी हमारी ट्रेसिंग कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। अब ये जो है ये ट्रैक इस ईपीरोम से नीचे से होते हुए ये दो रेसिस्टेंस से नीचे होते हुए ये इन कैपेसिटर्स पे आ रही है। तो ये दोनों कैपेसिटर्स के बीच में यहाँ से यहाँ की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ मैं। ये हमारा पॉइंट है ना, इसका मिलन यहाँ पे हो रहा है। इसकी जो कंटिन्यूटी ये इससे आ रही है और इसकी जो कंटिन्यूटी है ये देखिए ये यहाँ से नीचे से होते हुए ये इससे होते हुए इन कैरेमिक कैपेसिटर्स पे आ रही है। तो इन कैरेमिक कैपेसिटर्स पे मैं देख लेता हूँ कि ये इन दोनों में से किस में आ रही है। ओके, तो ये मैंने इसे यहाँ पे रखा और अब जो है अगेन मैं वही करूँगा। ये मैंने इसे यहाँ पे लगाया
और लगाने के बाद में ये कैरेमिक कैपेसिटर्स के एक पिन पे मैं टच करूँगा। इसमें मेरी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है। दूसरे में मैंने लगाया, मेरी कंटिन्यूटी आने लगी। कभी भी याद रखना, कंटिन्यूटी जो है वो 0, 1, 2, 3 के बीच में जानी चाहिए। ये देखिए, तो ये रेसिस्टेंस जो बीच में लगा हुआ है और ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका काम क्या होता है? रेसिस्टेंस का काम होता है वन वे करंट, मतलब कि करंट जो है केवल आउट गोइंग है उसका। अगर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो जो वहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से जो सप्लाई वो रिवर्स बैक होती है। मान के चलो कि 12 वोल्ट की पॉजिटिव से शॉर्ट सर्किट हो गया उसका, या नेगेटिव से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो भाई इनकमिंग करंट आएगा। तो इनकमिंग करंट को रोकने का काम किसका होता है? उस छोटे से कंपोनेंट का होता है, जो कि ब्लैक कलर का लगा हुआ है, जिससे रेसिस्टेंस डायोड अलग अलग वैल्यू में अलग अलग टाइप के होते हैं, उसका काम वो होता है। और जो ये हमारे कैरेमिक कैपेसिटर हैं, ये कैरेमिक कैपेसिटर्स का क्या काम है? ये कैरेमिक कैपेसिटर्स जो हैं, ये अपने आप को चार्ज करते हैं जब गाड़ी में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, या फिर मान के चलिए कि इनकमिंग में एक्स्ट्रा करंट आ भी गया, तो जो आगे के कंपोनेंट्स हैं, इसके आगे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो डैमेज ना हो, इसलिए ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को अपने आप में चार्ज कर लेते हैं। और जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है या कभी कमी होती है, तो ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो अभी मेरा जो है ये यहाँ तक की कंटिन्यूटी आ गई है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी कि ये मेरा एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, लग गया। तो अब जो इसका दूसरा साइड है वो इस आईसी में आएगा। तो ये मैं इसे यहाँ पे लगा दिया, और अब जो है मैं इसे चेक करूँगा। ओके, तो इस पिन पे मेरी कंटिन्यूटी मिलना शुरू हो गई। तो अब अगर पॉजिटिव करंट नहीं आता है तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें ख़राब होती है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला तो जो आपका ये पिन रहता है ना, ये जो पिन्स हैं, ये पिन्स की कंटिन्यूटी जो है ये मदरबोर्ड तक के प्रॉपर होनी चाहिए, इसको आपको चेक करना है। दूसरा, ये ट्रैक बीच में से टूटी ना हो, इसका बारीकी से ऑब्जर्वेशन करना है। आप लेंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं मोबाइल कैमरा से जूम करके देखता हूँ, तो ऐसे भी आप मोबाइल कैमरा से जूम करके देख सकते हैं कि ट्रैकिंग बीच में से टूटी ना हो। साथ ही साथ में जो होल है आपके, उसमें वायर का टुकड़ा लगा दीजिए थोड़ा सा, और उधर साइड से पलटा करके देख लीजिए। ये मेरा देसी तरीका है, जिससे मेरा समय बचता है। बेसिकली मैं क्लियर बताऊँ तो इससे मेरा समय बचता है। तो मैं जो है होल टू होल जो है ट्रैक को मेजर कर लेता हूँ, और ट्रैक को मेजर करने के बाद में उसके बाद यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, सबसे पहला हमारा ये ख़राब हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा कैरेमिक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये ख़राब हो सकता है। हालांकि इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर फिर भी ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग एकदम से बड़ी आईसी को रिप्लेस नहीं करते हैं। पहले जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको बदल करके टेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर इन दोनों को बदलने पे भी रिज़ल्ट नहीं आता है, तो हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि वैल्यू आपकी जो है कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कम ज़्यादा होती रहती है ना। ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यूएशन के ऊपर में। एंड जब हम ECU रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे इतने सारे कंपोनेंट्स चेक करना होता है कि हर एक की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे पास में डिस्पोजल ECM रहते हैं, ख़राब ECM रहते हैं, उसके जो सही कंपोनेंट्स होते हैं उसको निकाल करके रिप्लेस करके चेक करना ही बेटर रहता है। और इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? हमने जब अपना ये ECU में मान के चलिए कि डायग्नोस किया, आपका कैपेसिटर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, या फिर ये वाली आईसी आपने पावर आईसी चेंज करी है, तो कैसे चेक करेंगे? ECU को ऑन करके। और ECU को कैसे ऑन किया जाता है ये पिछले वीडियोस में बताया गया है, और अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम बता देंगे कि इसको किस तरीके से ऑन करना है। सिंपल तरीका है,
पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेन रिले से कैसे ऑन करते हैं। तो मेन रिले वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 12 वोल्ट का करंट दे सकते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे जब आप करंट देना शुरू करेंगे तो ECU जो है पावर सप्लाई और ग्राउंड ECM के लिए जनरेट करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका इमोबिलाइज़र लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये कहीं से कहीं तक के मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर मान के चलो कि आपका इमोबिलाइज़र नहीं लगा है, चाबी गुम गई है, कैलिब्रेशन नहीं हुई है, वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो ECU होता है वो हमेशा एक्चुएटर्स की सप्लाई ही स्टॉप करेगा। एक्चुएटर्स मतलब कि आपका इंजेक्टर हो गया, DRV हो गया, हीटर प्लग हो गया, रेडिएटर फैन हो गया, एवरीथिंग इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुएटर्स, जो कि काम करते हुए दिखते हैं हमको कि हाँ भाई ये काम कर रहा है। सेंसर्स वर्किंग फंक्शनल में नहीं दिखेगा, वो इंटरनली अपना काम करता है। तो ECU किसकी सप्लाई रोकता है हमेशा? इंजेक्टर्स की, DRV की, है ना, ताकि कार का इंजन स्टार्ट ही ना हो। बट सेंसर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव देना नहीं रोकेगा, क्योंकि वो अगर रुक गया तो ECU को पता ही नहीं चलेगा कि किस मैकेनिकल कंपोनेंट की क्या पोजीशन है। मान के चलो क्रैंक सेंसर हो गया, केम सेंसर हो गया, तो भाई ECU को ये जानना जरूरी है कि क्रैंक की पोजीशन क्या है, केम की पोजीशन क्या है। फिर वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे लॉक हो गाड़ी, चाहे कैलिब्रेशन आउट हो, वो तो जानेगा। इसलिए इनपुट आउटपुट चालू रहता है हम हर कंडीशन में। तो आप जो है कंपोनेंट रिप्लेस करने के बाद में ऑन करके ECM को ऑन टेबल चेक कीजिए कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कार क्लिनिक प्रो को डाउनलोड कीजिए एंड किसी भी प्रकार की हेल्प लगे तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।